क्रिप्टो बेसिक कोर्स की 6 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लिमिट क्या होता है। सबसे पहले आपने अपनी एक्सचेंज ओपन कर लेनी है। आप कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको बाइनेंस के ऊपर कोर्स करवा रहा हूँ, आप किसी के ऊपर भी कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर बाइनेंस के ऊपर करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेड्स में चले जाना है। ट्रेड्स में जाने के बाद आपके सबसे ऊपर बाय और सेल के नीचे एक ऑप्शन होगा स्टॉप लिमिट का। यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टॉप लिमिट के हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी ऑर्डर हैं उनके ऊपर वीडियोस आप जाके चैनल के बीच में क्रिप्टो बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले फिर हम स्टॉप लिमिट को डिस्कस करते हैं। स्टॉप लिमिट में दो चीजें आती हैं। स्टॉप लिमिट दो मकासद के लिए यूज किया जाता है, दो पर्पजेस के लिए। पहला पर्पज है प्रॉफिट के लिए, दूसरा लॉस के लिए। प्रॉफिट का जो पर्पज है वो ये है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा बन गया तो, और अगर मार्केट हल्की से डाउन होने लग गई है तो जो हमारा प्रॉफिट बना है वो जाया ना हो, प्रॉफिट को बचा लें, उस मकसद के लिए यूज किया जाता है। दूसरा मकसद इसका ये होता है कि अगर मार्केट गिर रही है, डाउन जा रही है और आप लॉस में जा रहे हैं तो ज्यादा नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लिमिट को यूज किया जाता है कि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, कम नुकसान पे हम मार्केट से निकल आए, उस मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है। स्टॉप लिमिट मेनली तब यूज किया जाता है जब आप अवेलेबल ना हो, मार्केट से दूर हो, आप बिजी हो कहीं, ताकि आपके बैक पे आपके जो मार्केट में आपके पैसे लगे, इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसमें लॉस ना हो, उस लॉस को बचाने के लिए या प्रॉफिट जाया ना हो जाए, उस मकसद के लिए स्टॉप लिमिट को यूज किया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट के बीच में स्टॉप लिमिट को, प्रॉफिट को बचाने के लिए स्टॉप लिमिट को कैसे यूज करते हैं। प्रॉफिट में स्टॉप लिमिट को कैसे यूज करते हैं उसमें हम मिसाल ले लेते हैं। हम पहले एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं। हम किसी पॉइंट को भी ले सकते हैं, हम सोल को ले लेते हैं। अगर हम सोल को लेते हैं, हम बाई पे क्लिक करेंगे, स्टॉप लिमिट लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाई सेल के नीचे स्टॉप लिमिट आ रहा है। स्टॉप लिमिट को यूज आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोल कॉइन है, इस वक्त ये चल रहा है $140 का। आपने इसको बाय किया था $130 पे, ठीक है। आपने $130 पे बाय किया था और ये अभी 140 का, आप $10 प्रॉफिट में है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं। अब अगर आप $140 पे और आपका $10 प्रॉफिट है और आपको लगता है कि यार ये $140 पे है, मुझे लगता है ये अभी उठेगा, और अगर उठ गया तो ये बाद में गिर भी सकता है जब मैं सो रहा हूँ या जब मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा या मैं ऑफलाइन हूँगा, तब मैं जब क्रिप्टो की मार्केट नहीं देख रहा हूँ तब मार्केट गिरने की चांसेस हैं। तो आप इस सीन में क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो में आप इसमें स्टॉप लिमिट में जब आप सेल पे जाएंगे तो सेल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले स्टॉप लिमिट लगानी है। स्टॉप लिमिट आप कैसे लगाएंगे, इसमें आप सबसे पहले स्टॉप लिमिट के बीच में एक बॉक्स है स्टॉप यूएसडीटी। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार ये अगर तो यहाँ से पंप होता है और 145 तक जाता है और उसके बाद अगर इसके गिरने के चांसेस हैं और मैं उस टाइम अवेलेबल ना हूँ और मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो मेरा जितना प्रॉफिट बन रहा है कम से कम मेरा वो प्रॉफिट बुक हो जाए। मगर अगर 145 पे जाए तो वहां पे जाके मेरा स्टॉप लिमिट का ऑर्डर शुरू हो जाए। तो आपने सबसे ऊपर लिखना है 145, ठीक है। आपने 145 लिख दिया। आपने कहा कि मैंने 130 पे लिया था, 145 पे चला जाता है और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। अगर मार्केट गिरना शुरू होती है, मैंने जहाँ पे खरीदा था 130 पे और ये दोबारा 130 पे आ जाता है तो मेरा सारा प्रॉफिट ज़ाया हो सकता है। तो प्रॉफिट ज़ाया ना हो, मैं ऐसा करता हूँ, अगर 145 पे जाए और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो ये मेरा 140 पे सेल हो जाए या 141 पे या 142 पे, कम से कम $10-11 जो प्रॉफिट बन रहा है वो बुक हो जाए। इसके बीच में फिर आप क्या करेंगे, जो लिमिट जो सेकंड बॉक्स है उसके बीच में आप लगा देंगे कि यार 142 पे, अगर 145 से गिरना शुरू होता है और 142 पे आता है तो मेरा 142 पे सेल हो जाए, ठीक है। कितना आपके पास, फॉर एग्जांपल एक सोल है, ठीक है। आप अमाउंट में 1 सोल लिख दें और 1 सोल करके सेल सोल पे क्लिक कर दें। इस मोमेंट में मेरे पास सोल नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है इसमें, इसलिए इस वक्त सोल मौजूद नहीं है। मगर आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा। आप कहते हैं कि अगर 145 तक मार्केट जाती है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है या 145 से भी ऊपर जाती है थोड़ी सी और उसके बाद गिरना शुरू हो जाती है तो 145 पे पहले आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू होगी तो 142 पे आपका सेल हो जाएगा। उसके बाद मार्केट 130 पे भी दोबारा आ जाती है तो आपका एट लीस्ट 130 पे जो आपने बाय किया होगा 142 पे आपका $12 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपका सारा नुकसान नहीं होगा, आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा कुछ, और आपका सारा प्रॉफिट भी ज़ाया नहीं होगा। ये सिनेरियो था स्टॉप लिमिट को प्रॉफिट में कैसे यूज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लिमिट को लॉस में, ज्यादा लॉस से बचाने के लिए, ज्यादा नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए स्टॉप लिमिट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम जाते हैं, इसके बीच में हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने सोल को परचेज किया था 140 पे, हमारे पास एक सोल था वो हमने बाय किया 140 पे। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक सोल परचेज किया हमने कितने पे, 140 पे, जहां पे अभी प्राइस चल रही है हमने 140 पे बाय किया हुआ है, ठीक है। अब हमें लगता है कि मार्केट पंप भी हो सकती है, यहाँ से डंप भी हो सकती है। अगर पंप होगी तो अच्छा है, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, और अगर डंप होगी तो हमारा नुकसान ना हो, और अगर नुकसान होता भी है तो ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़ा सा नुकसान हो, हम बाहर आ जाए,
ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट पहले $137 पे जाए ये सोल की, और 137 से दोबारा 150 की तरफ चला जाए। तो स्टॉप लॉस जो स्टॉप लिमिट है इसको हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। इसको कैसे लगाएंगे, इसके बीच में भी एक प्राइस होगी जहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होगा, जब ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा उसके बाद दूसरी प्राइस के ऊपर वो सेल होगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने 140 पे बाय की है, अगर 137 138 तक भी जाता है हम सेल नहीं करेंगे। हम कहते हैं अगर ये 137 138 से नीचे जाता है ना, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो एक खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पैसे डूबने का हमें यानी कि खतरा है कि इससे ज्यादा गिर सकती है मार्केट। हम कहते हैं कि यार हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए अगर ये प्राइस चली जाए 136 पे, तो हमारा ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा 136 पे, हम सबसे ऊपर लिख देंगे स्टॉप में 136। उसके बाद हमें लगता है कि अगर 136 से भी और गिरती है मार्केट तो 134 पे हमारा सेल हो जाए और हमारा सिर्फ $6 का लॉस हो एक सोल पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद जितनी भी मार्केट गिरती है हमारा उसमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम 134 पे हमारा सेल हो जाएगा। हम 134 पे कह देते हैं कि चीज सेल आउट हो जाए। अब इसमें हुआ क्या, आपने 140 पे बाई किया, 136 पे अगर मार्केट जाती है तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से और डाउन जाती है तो 134 पे आपका सेल हो जाएगा। इस वजह से इसका क्या फायदा है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट की सिचुएशन डाउनवर्ड हो जाती है, अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट ले लेती है नीचे की तरफ, तो ये 140 से 120 की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आपका 120 की तरफ जा रहा है या 125 पे या 110 पे, तो उसमें आपका क्या फायदा होगा कि आपका 136 पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, लग जाएगा, और 134 पे अगर मार्केट और डाउन होती है तो बिक जाएगा। अगर 134 तक नहीं जाती और मार्केट वहां से दोबारा पंप हो जाती है तो आपकी चीज नहीं बिकेगी, मगर अगर फिर और गिरती है और 134 को टच हो जाती है मार्केट तो 134 पे आपकी मार्केट आपका ऑर्डर सेल आउट हो जाएगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपके $134 एक सोल पॉइंट के आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट और नीचे जाती है तो आप फुल लोएस्ट पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से अगेन बाय कर सकते हैं, और वो बाय करने से आपको फायदा होगा कि आपने ज्यादा नुकसान से बच गए, आपने थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त किया और आपने मार्केट को दोबारा से नीचे से परचेज कर लिया।